अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आज मैं आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पे। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल, सो प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ केमिस्ट्री। क्लास टेंथ केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के हम ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं स्टूडेंट्स, और इसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में। आज के दिन हम बात करेंगे क्लासिकल मेथड्स के बारे में, प्योर क्लासिकल मेथड्स। बच्चों, क्लासिकल मेथड्स क्या है? क्लासिकल मेथड्स वो हैं जो कि ज़माने कदीम से चलते हुए आ रहे हैं फॉर एनालिसिस। सही ना? ये ओल्ड मेथड्स हैं, और ओल्ड मेथड्स हैं, बट स्टिल दे आर यूज्ड, they are used still they are used for analysis, they are used for analysis। कदीम मेथड्स हैं एनालिसिस के, लेकिन आज भी यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि बिकॉज दे आर एक्यूरेट, बिकॉज दे आर दे आर यूज्ड, बिकॉज दे आर एक्यूरेट। ये एक्यूरेट होते हैं, सही ना? एक्यूरेट है, बिल्कुल बिल्कुल सही रिजल्ट्स देते हैं। और इसके साथ साथ एक्यूरेट होने के साथ साथ ये चीप भी हैं, एक्सपेंसिव नहीं है, कॉस्टली नहीं है, चीप भी हैं। साथ साथ में इनके लिए कोई मतलब अलग से कोई ट्रेनिंग भी नहीं चाहिए। आप ये समझ रहे हैं? इसके लिए, इसको हैंडल करने के लिए कोई ट्रेनिंग भी नहीं चाहिए। नो स्पेसिफिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, सिंपल कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। नो स्पेसिफिक ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, और जस्ट हमें ज़रूरत पड़ती है, कोई ख़ास इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ और सिर्फ वेट बैलेंस होना हमारे पास, यानी वेट मशीन होना, ये काफ़ी है। इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो ये हैं क्लासिकल मेथड्स। क्लासिकल मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आज के दिन। तो क्लासिकल मेथड जो है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर कि क्लासिकल मेथड्स आर द फंडामेंटल, यानी बुनियादी तौर पे ये लेबोरेटरी प्रैक्टिसिंग टेक्निक्स है, कि लेबोरेटरी के अंदर इनको प्रैक्टिस किया जाता है। ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, यानी कि रिवायती मेथड्स हैं केमिकल एनालिसिस के। रिवायती मेथड्स हैं केमिकल एनालिसिस के। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम वेट केमिकल मेथड्स भी कहते हैं। केमिकल मेथड्स, ऐसे केमिकल मेथड्स आर दोस एनालिटिकल टेक्निक्स। केमिकल मेथड्स जो हैं वो ऐसी एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जो कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं करती। केमिकल मेथड्स के अंदर हम मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को यूज नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमें सिर्फ और सिर्फ वेट बैलेंस की जरूरत पड़ती है। ऑल दो वेट बैलेंसिंग इज या वेट मशीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हैं। हमें सिर्फ किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? वेट मशीन की जरूरत पड़ती है, वेट बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है, दैट्स इट। क्लासिकल मेथड्स के अंदर जो फर्स्ट मेथड हमने स्टडी करना है स्टूडेंट्स, वो है टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। अब टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस जो है, बेसिकली टाइट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस के अंदर हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे बेटा टाइट्रेशन के बारे में। टाइट्रेशन क्या है? टाइट्रेशन जो है वो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को बोलते हैं। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टाइट्रेशन। तो टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस के अंदर हम ये चेक करते हैं कि एक एसिड को अगर बेस से न्यूट्रलाइज करवाना है तो बेस को कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, या अगर एसिड को अगर क्या नाम है, बेस को न्यूट्रलाइज करवाना है एसिड से, तो एसिड का कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, वगैरह वगैरह। यह होता है टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस के अंदर। मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ। सपोज कर लें कि हमारे पास एक आ गया कॉनिकल फ्लास्क। ये जो चीज़ है ना, ये कहलाती है कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है ना? ये कॉनिकल फ्लास्क है, और इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मान लेते हैं कि कोई एसिड मौजूद है। ये कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या मौजूद है स्टूडेंट्स? कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मौजूद है ये ग्रीन कलर का एसिड। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर मौजूद है भैया एसिड। अब जब कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप एसिड डालेंगे, तो इस एसिड का आपको मास भी पता होगा, सही ना? और आपको इस एसिड का वॉल्यूम भी पता होगा कि इस एसिड का मास कितना है, इस एसिड का वॉल्यूम कितना है। फिर आपको इस एसिड का मास पता है, तो आप इस एसिड की मोलैरिटी भी खुद से फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको इस एसिड की मोलैरिटी भी पता है, आपको एसिड की मोलैरिटी पता है, आपको एसिड का वॉल्यूम पता है कि एसिड जो है कॉनिकल फ्लास्क में कितनी जगह घेर रहा है, सही ना? अब हम इस एसिड के अंदर डालेंगे फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन डाल देंगे हम इस एसिड के अंदर। फिनोफ्थलीन का जो कलर होगा वो एसिड के अंदर कलरलेस रहेगा। फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है एसिड्स के अंदर। फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है किस चीज के अंदर? एसिड्स के अंदर। कलरलेस इन एसिड्स। तो हमने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है ये,
फिनोफ्थलीन जो है वो इंडिकेटर है कि हमने फिनोफ्थलीन किसके अंदर डाल दिया, फिनोफ्थलीन हमने डाल दिया एसिड्स के अंदर डाल दिया। अब ये एसिड्स के अंदर आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको ग्रीन कलर से ही करके दिखाता हूँ। ये गायब हो गया, ग्रीन कलर के अंदर है, बस ये फिनोफ्थलीन जो है वो गायब हो गया, ठीक है। अब ऊपर जो है वो एक ब्यूरेट है, जैसे ना यहाँ पे मैंने एक ब्यूरेट रख दी है और ये एक ब्यूरेट है, और ये ब्यूरेट ये किसके अंदर आ रही है, ये ब्यूरेट जो आ रही है बच्चों, ये आ रही है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। इस ब्यूरेट के अंदर क्या हो रही है, कैलिब्रेशन हुई हुई है, रीडिंग्स लगी हुई है इस ब्यूरेट के अंदर, ठीक है। इस ब्यूरेट के अंदर हुई हुई है कैलिब्रेशन और ये इसके अंदर है रीडिंग लगी हुई है। अब यहाँ पे ना ये पूरा एक ब्यूरेट के अंदर हमने क्या भर दिया, ब्यूरेट के अंदर हमने भर दिया बेस। ये ब्यूरेट के अंदर हमने स्टूडेंट्स क्या भर दिया, ब्यूरेट के अंदर हम लोगों ने भर दिया है बेस। अब ये जो बेस है, ये बेस क्या होता रहेगा, ये बेस ड्रॉप बाय ड्रॉप इस एसिड के अंदर गिरता रहेगा, बेस ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड के अंदर गिरता रहेगा। तो जब बेस ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड के अंदर गिरेगा तो बेस क्या करता रहेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करता रहेगा। बेस विल न्यूट्रलाइज एसिड, ये बेस जो है वो क्या करता रहेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करता रहेगा। बेस विल न्यूट्रलाइज एसिड। अब बेस के बारे में हमें क्या पता है, बेस की मोलैरिटी पता है कि बेस की मोलैरिटी कितनी है, बेस की मोलैरिटी कितनी है ये हमें पता है, हमने क्योंकि खुद ही बनाया है बेस, इसकी इसलिए इसकी मोलैरिटी पता है। अब जब ड्रॉप बाय ड्रॉप ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता रहेगा तो एक वक्त आएगा कि ये एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इस एसिड के अंदर जो मौजूद फिनोफ्थलीन है, ये एसिड के अंदर जो मौजूद फिनोफ्थलीन है वो फिनोफ्थलीन इस कमिंग बेस से रिएक्ट करेगा और पूरा सोल्यूशन को कर देगा पिंक। पहले अगर एसिड का कुछ और कलर था तो वो बेस के साथ बाद में रिएक्ट करके पूरे सोल्यूशन को क्या कर देगा, पूरे सोल्यूशन को पिंक कर देगा। ये मैंने रेड कलर बना दी क्योंकि पिंक कलर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मान लेते हैं कि पिंक कलर बन जाएगा, जब पिंक कलर बन जाएगा तो इसका मतलब कि अब बेस ने एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया है, यानी कि टाइट्रेशन खत्म हो चुकी, टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ गया। जैसे ही सोल्यूशन पिंक होता है वैसे ही हमें पता लग जाता है कि ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस एंड हो गया और अब टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद हम चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि बेस का कितना वॉल्यूम यूटिलाइज हुआ। हम ये चेक करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बेस कितना यूटिलाइज हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ बेस कितना यूटिलाइज हुआ ये हम पता करते हैं टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस के अंदर। इसी वजह से हम टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस को क्या कहते हैं, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कह सकते हैं। अब देखें, जरूरी नहीं है कि आप बेस को ब्यूरेट के अंदर रखें और क्या नाम है एसिड को फ्लास्क के अंदर रखें, आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। एसिड को आप ब्यूरेट के अंदर रख सकते हैं और बेस को फ्लास्क के अंदर भी रख सकते हैं, बस उस टाइम पे आपको इंडिकेटर चेंज करना पड़ेगा, मिथाइल और नीचे लेना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये शफलेबल हो सकता है, ये शफल किया जा सकता है, ऊपर नीचे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, एक अननोन सब्सटेंस का वॉल्यूम जो कि रिक्वायर्ड होगा वो मालूम करते हैं, इसलिए हम इसको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर यही लिखा हुआ है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन विद नोन कॉन्सेंट्रेशन। कि हम टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिटरमिन करते हैं, उस सॉल्यूशन की हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी पता होनी चाहिए। विच रिएक्ट विद मेजर्ड वैल्यू वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस क्वांटिटेटिवली। ये जो हमारे पास हमने जिस सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ये वाला सॉल्यूशन दूसरे सॉल्यूशन के साथ में, दूसरे सॉल्यूशन के नॉन वॉल्यूम के साथ में और नॉन मोलैरिटी के साथ में रिएक्ट करता है। तो इसीलिए यहाँ पे टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस जो है ये कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। असल में बात है कि मैं टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस पहले पूरा समझा चुका, सारी बातें बार बार रिपीट हो रही हैं तो दोबारा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। एसिड है एक सब्सटेंस, मान लें फ्लास्क के अंदर, इसका वॉल्यूम पता है, इसकी मोलैरिटी पता है, सही ना। बेस को हमने क्या किया, बेस को एंटर किया, बेस की मोलैरिटी पता थी लेकिन वॉल्यूम पता करना था, तो हमने इसका वॉल्यूम पता कर लिया। अननोन वॉल्यूम हमने पता कर लिया एक सॉल्यूशन का, दूसरे सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम नोन था, दोनों सॉल्यूशंस की मोलैरिटी हमें नोन थी। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। अब हम बात करेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है बेसिकली हम इसके अंदर करते हैं क्या, वेट के थ्रू या ग्रेविटी के थ्रू एनालिसिस करते हैं। वेट ऑफ एलिमेंट निकालते हैं किसी भी सैंपल के अंदर, वेट ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल कितना है, या उस सैंपल के अंदर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का पार्ट कितना है, ये हम क्या करते हैं उस सैंपल के अंदर से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स को सेपरेट करके निकालते हैं। तो आइए जरा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर होता क्या है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो है ये एक ओल्डेस्ट तरीका, सबसे पुराना तरीका। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक ओल्डेस्ट और एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, इम्पॉर्टेंट टेक्निक फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन
इन केमिकल एनालिसिस, कि केमिकल एनालिसिस में किसी भी केमिकल की मेजरमेंट्स के अंदर या किसी भी केमिकल की एनालिसिस में क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन यानी कि किसी भी सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी हो सकती है वो एस्टिमेशन की जा सकती है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर। अच्छा, ये टेक्निक दिस टेक्निक इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट बाय वेट। इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का वेट यानी कि किसी भी छोटे से पार्ट का वेट, सैंपल के अंदर मौजूद एलिमेंट का वेट करते हैं, सैंपल के अंदर मौजूद एलिमेंट का वेट करते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट एनालिटिकल मेथड फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, कि ये जो है सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट और एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट एनालिटिकल मेथड है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए। इन दिस एनालिसिस ऑन अमाउंट in this analysis amount of analyte is determined by converting the analyte to some products and then weighing it। इसके अंदर हम करते क्या है कि हमारे पास जो एनालाइट है, एनालाइट कहते हैं सैंपल को, एनालाइट यानी जो सैंपल है उस सैंपल को हम क्या करते हैं, उस सैंपल को कन्वर्ट कर देते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि उसको किसी चीज से रिएक्ट करवा के उसको प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों का वेट करते हैं। तो हमारे पास होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन ऑफ AgCl। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप क्लोरीन का वेट मेजर करना चाहते हैं, क्लोरीन की अमाउंट को मेजर करना चाहते हैं जो कि AgCl के सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, तो आपको 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है कि प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन विद नोन वेट ऑफ सैंपल AgCl। सबसे पहले आपको AgCl का सोल्यूशन बनाना है, AgCl का सोल्यूशन सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है, जिसका आपको ये पता हो कि AgCl का मास कितना है, AgCl की कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि आपने ही सैंपल बनाया है, वो आपने ही सोल्यूशन बनाया है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट, सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। अब आपने AgCl का मास आपको पता है, AgCl के मास के अंदर से आपने डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि मान ले Ag को अलग करना है, Cl को अलग करना है, तो Cl आपका डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि आपको इसका वेट मालूम करना है। तो आपने क्लोरीन को क्या करना है, क्लोरीन को आपने सेपरेट करना है उस AgCl के सोल्यूशन के अंदर से। अब AgCl के अंदर से आप Ag को अलग करेंगे, Cl को अलग करेंगे, फिर Cl को अलग करने के बाद जो आपका सेपरेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट है जैसे कि Cl है, Cl का आप वेट करेंगे, क्लोरीन का वेट करेंगे, यानी कि पूरे सैंपल का वेट आपको पता है ऑलरेडी, उस सैंपल के अंदर मौजूद एक कॉन्स्टिट्यूएंट का वेट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट का वेट करेंगे आप, सही है, कॉन्स्टिट्यूएंट का वेट करेंगे, यानी कि उसके अंदर सैंपल के अंदर मौजूद किसी एक पोर्शन का, किसी एक पार्टीशन का हिस्सा करेंगे, पार्टीशन का वेट करेंगे, जैसे कि क्लोरीन का वेट कर लिया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे अमाउंट ऑफ सेपरेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सैंपल। आप कंप्यूट करेंगे, यानी कंप्यूट करने का मतलब ये है कि आप कंपैरिजन करेंगे जो आपका सेपरेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट है, सेपरेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट का मास और सैंपल के मास, इनको कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट की परसेंटेज कितनी है सैंपल के अंदर, यानी जो छोटा सा पार्ट है क्लोरीन का पार्ट जो है AgCl में, क्लोरीन के पार्ट की परसेंटेज कितनी है, क्लोरीन एक्चुअल में कितना मौजूद है इस सैंपल के अंदर, तो वो आप मालूम करेंगे। इस तरह से ये जो पूरी एनालिसिस है, पूरी एनालिसिस कहलाती है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि इस चैप्टर की 4th वीडियो होगी, जिसके अंदर हम बात करेंगे एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।